वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिस्ट। और देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ओके, और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैं डाले नहीं है, ये थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने डाल पाया, लेकिन ओके मतलब इस ऊपर आपके स्क्रीन पर नहीं दिख रहे, बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के। ठीक है, ओके क्या होता है कि मैं ऐसे डाल देता हूँ, ये जैसे मान लो ये फर्स्ट शिफ्ट का हुआ, ये सेकंड शिफ्ट का, ये फर्स्ट शिफ्ट का, ये सेकंड शिफ्ट का, ये फर्स्ट शिफ्ट का, ये सेकंड, ऐसे डालता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कोई दिक्कत नहीं, जल्दी के चक्कर में डाला है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग मेरे पास जो है 50 to 60 क्वेश्चन है, लेकिन वन बाय वन देखेंगे। ऑलरेडी मैंने अगर देखिए आपको अगर सेकंड शिफ्ट ही देखनी है तो सेकंड शिफ्ट मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, और बाकी आप फर्स्ट शिफ्ट के लिए दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सही हैं और डबल चेक्ड हैं। ओके, देख सकते हैं मैंने कुछ क्वेश्चन में तब्दीली करी है। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट कुछ ये भूल जाता है तो हम उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल देते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फ्री स्टडी डायल करिएगा, मतलब सॉरी @ लिखिएगा टेलीग्राम पर, ऑनलाइन फ्री स्टडी। ठीक है, ओके, फ्री आप लिखेंगे फ्री स्टडी। ओके, स्टडी ये सारी चीज़ें आपस में जो है मतलब एक साथ लिखना है। स्टडी जो रहेगी उसमें डबल बाय लगाना है, उसके बाद आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर पीडीएफ और नोट्स वगैरह फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ही आया था आपको, रत्नावली जो है किसकी रचना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि देखिए मैं अब अगर ऑनलाइन पढ़ाता, क्योंकि ऑनलाइन मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो ऑफलाइन हमारी कोचिंग्स हैं, मैंने सारी रचनाएं कराई हैं, बहुत सारी रचनाएं कराई हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन है इनकी ये रचना है। एक्चुअली में वर्धन ऐसे नहीं लिखा जाता, वो वर्धन अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक, कोई बात नहीं, वो वर्धन लिख दिया इसने। ओके, हर्षवर्धन की ये रचना है जो कि एग्ज़ाम में आती है, और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आप जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कर लीजिए। ठीक है, आप जो है भूषण की देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक शॉर्ट फॉर्म पूछी गई थी आपसे। शॉर्ट फॉर्म एक्चुअल में 2 शॉर्ट फॉर्म पूछी गई थी, एक कंप्यूटर की थी, एक थी आपकी जो है एक मतलब योजना से रिलेटेड। ठीक है, तो JNNURM करके योजना पूछी गई थी, तो इसका फुल फॉर्म था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक है, ये किससे संबंधित है इसके बारे में यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये जो है अगर हम बात करें, ये जो है यातायात से संबंधित है। अगर हम बात करें ये संबंध किससे है, तो ये यातायात से संबंधित है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन से जो है इसका लेना देना ज़्यादा है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण किसने किया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। दिल्ली पर आक्रमण किसने किया, या कहें मुगल शासक की बात करें तो उसकी बात करें तो 1100। देखिए एक्चुअली अगर बात करें हम, तो यहाँ पर स्टूडेंट बोल रहा था करेक्ट, उसको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बोला मुगल। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ष 1192 में जो अफगान योद्धा था मोहम्मद गौरी, ठीक है, उसने क्या कहा, राजपूतों को हराया, और वो 1206 में उस पर दिल्ली पर उसने कब्जा किया, सल्तनत अपनी जमा ली, दिल्ली को अपनी राजधानी कर ली। और 1398 में दिल्ली पर तैमूर जो है तैमूर ने हमला किया और सल्तनत को इसकी सल्तनत ख़त्म कर दी। उसके बाद लोधी जो है वंश आया, जो दिल्ली पर अंतिम शासक था। ओके, आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा जो लोधी था, यानी लोधी वंश का कौन सा शासक था, वो अंतिम शासक था। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, उसके बाद जो है बाबर ने सत्ता संभाली, और जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब करी गई, ध्यान रखिए 1526 में। और ये जहाँ पर जो सारी जो है स्लेव डायनेस्टी के बाद में जो सारी डायनेस्टी चल रही, लोधी डायनेस्टी चल रही, वो यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का संसाधन है या प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। इस प्रकार से कुछ स्टूडेंट ने बोला था। अगर हम बात करें प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, या सबसे इजीली पाया जाने वाला प्राकृतिक सोर्स क्या है, इजीली पाया जाने वाला, तो वो क्या है, आपकी सूर्य की किरणें हैं, या कहें सूर्य से प्राप्त होने वाली जो रोशनी है वो होती है। अगर हम बात करें प्राकृतिक सोर्स की या रिसोर्सेज की, संसाधन की, तो उनमें से यहाँ पर देख सकते हैं आप। ओके, देखिए पहले डेफिनेशन इस प्रकार की होती थी कि ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त, ऐसे ऊर्जा संसाधन जो मुफ्त में, या कहें जो प्रकृति यानी कि या कहें हमारी पृथ्वी के द्वारा दिए जाते हैं मुफ्त में, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ओके, जैसे कि वायु ही, पानी हुआ,
ओके, पानी यानी कि पानी जो वर्षा वाला है, झीलें हुई, नदियाँ हुई, कुएँ हुई, मृदा हुई, भूमि हुई, वन हुआ, ओके, जैव विविधता हुई, खनिज हुआ, जीवाश्म ईंधन की बात यहाँ पर आ गई। मैं जीवाश्म ईंधन को थोड़ा सा हटाऊंगा, कोई जीवाश्म ईंधन यहाँ पर जो है कह सकते हैं एक तरह का प्राकृतिक, देखिए जीवाश्म जो बनेगा वो प्रकृति के जीवाश्म से ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसका संशोधन शोधन वगैरह करेंगे तभी हम इसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर भारत और बांग्लादेश की भूमि विवाद के बारे में क्वेश्चन आया था। वो विवाद पूछा गया था आपसे और विवाद ये पूछा गया था कि इसका संविधान संशोधन कब हुआ था। तो देखिए 100वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आपको 2014 को ये हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 को भूमि सीमा समझौता तथा इसके प्रोटोकॉल जो है वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया था। अगर बात करें भूखंडों का उपयोग, जो आदान प्रदान और अवैध अधिग्रहण का जो हस्तांतरित यहाँ पर करा गया था, इसके बाद यहाँ पर ये पैराग्राफ चेंज होगा। इस उद्देश्य के लिए संविधान का प्रथम अनुसूची में 4 जो है राज्यों के क्षेत्र करे गए हैं, जैसे कि मान लो असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है और त्रिपुरा है, जो कि इससे संबंधित प्रावधानों से इन्हें दिए गए हैं। तो ये 100वां संविधान संशोधन था जो कि भूमि से रिलेटेड था और आपके बंगाल देश से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है गरबा नृत्य। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैं यहाँ पर फिर भी पूछूंगा आप लोगों से। देखिए गरबा नृत्य बहुत इजी है, ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कुचिपुड़ी वगैरह का आंसर आया होगा, तो मुझे बताइएगा और बताना है आपको कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, गरबा जो नृत्य है वो गुजरात का एक प्रचलित नृत्य है, लोक नृत्य है, जो कि शाक्त शैव समाज कि ये गीत जो हैं गरबा और वैष्णव अर्थात जो है राधा कृष्णन के वर्णन वाले गीत जो है गरबा उनको कहते हैं। अगर हम बात करें गुजरात का पुराना नाम तो सौराष्ट्र पुराना नाम होता है गुजरात का। बहुत सारी चीज़ें गुजरात में अगर बात करें, सुबह एक क्वेश्चन आई थिंक आया था कि भैया जो है कि जो लौह पुरुष हैं, ओके, वल्लभ भाई पटेल, उनकी मूर्ति कहाँ पर है, यानी कि उसका स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो गुजरात में है, नर्मदापुरम पर, नर्मदा के किनारे पर है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये अगला क्वेश्चन इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए गांधी शांति पुरस्कार, देखिए 2 अलग तरीके के पुरस्कार, एक प्रधानमंत्री शांति पुरस्कार है। क्या, एक तो प्रधानमंत्री शांति पुरस्कार है। जो प्रधानमंत्री शांति पुरस्कार है वो स्टार्ट किया है जो है मोदी ने। अगर हम बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया था, गांधी शांति, देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली नहीं बोला आपसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो ये जो पुरस्कार है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और अभी जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नाम पर जो दिया जाता है। अगर हम बात करें गांधी जी ने शांति के सिद्धांत का श्रद्धांजलि के स्वरूप में जो भारत सरकार ने पुरस्कार जो है स्टार्ट किया था 1995 में, उनके जो है 125वें जन्मदिवस पर इसका आरंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा। ओके, पूछा यही गया था ये कब से आरंभ किया गया, तो 1995 में। ओके, अगला क्वेश्चन है वक्त इसके बारे में भी दिया है 2015 में और 18 तक का इसको मिला। 2015 में कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र को दिया गया। अगर बात करें 2016 में तो अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से दिया गया। 2017 में एक ई अभियान ट्रस्ट को दिया गया और 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन को याद कि WHO को दिया गया, ठीक है। सद्भावना दूत सकावा को इस पुरस्कार से भी नवाजा गया, इसी से भी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन इसके बाद आर्टिकल 370 के बारे में आया था, 35A के बारे में पता होगा आपको, और आपको डेट याद होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर से 2 केंद्र शासित यहाँ पर बने, ध्यान रखिएगा। पहले हमारे पास जो है कितने 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर हुआ ये कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर अस्थायी रूप से, उसके बाद लद्दाख बनाया गया। तो ये लद्दाख जो बना और जम्मू कश्मीर बना तो 7 से 2 9 हो गए। लेकिन अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो दादरा नगर हवेली और एक दमन दीव, दोनों को एक कर दिया गया है। किसने, आपकी जो सरकार है, ओके, उसने सरकार ने एक कर दिया गया। तो 9 थे, फिर एक घटा दो, कितने हो गए 8। तो यानी कि आपके अब बचे कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 बचे, ठीक है। अब 370 के बारे में बात करते हैं। तो भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के 2019 जो है उसे प्रस्तुत किया और 370 हटाने का प्रस्ताव जो है राज्यसभा
के विधानसभा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित अलग अलग केंद्र शासित क्षेत्रों में बदलने के लिए इसने बोला, मतलब ऐसा बताया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में अपनी विधायकी क्षेत्र, जबकि लद्दाख जो है बिना विधायकी क्षेत्र यानी केंद्र शासित, यानी कि यहाँ पर जो है गवर्नर का राज होगा। कहाँ पर? गवर्नर का राज होगा। कहाँ पर होगा भैया? ये जो है दोनों जगह पर होगा, लेकिन एक चीज़ बात करें तो इसमें गवर्नर और गवर्नर चलेंगे, ठीक है। अगली बात करें डीआरडीओ मिसाइल से क्वेश्चन आया था, मुझे सही नहीं पता पाया, लेकिन डीआरडीओ का एक मिसाइल आया था। तो पहली चीज़ ये बोल रहा था कि एयर टू मतलब एयर से यानी पृथ्वी से धरती पर, धरती से पृथ्वी पर, इस प्रकार खोज था। तो मैं यहाँ पर पहले ये बता देता हूँ क्या चीज़ है ये। तो इस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होती हैं, इसको कहते हैं बैलिस्टिक क्रूज, एंटी शिप, एंटी टैंक, और इस प्रकार की जो मिसाइलें होती हैं वो कैसी होती हैं? वो सतह से सतह, एयर टू मतलब मतलब अर्थ टू अर्थ, मतलब कैसे जो है करती हैं, ठीक है। ओके, अगर बात करें हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल होती है, इसको हम बैलिस्टिक भी बोल सकते हैं, बैलिस्टिक क्रूज होता है ये बैलिस्टिक क्रूज है, ध्यान रखिए। एंटी शिप भी हो सकता है, एंटी टैंक भी हो सकता है, ये वाली जो मिसाइल है। अगर सतह से हवा में मारने वाली है तो एंटी बैलिस्टिक बोलेंगे, नहीं, ठीक है। हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल की बात करें तो एंटी सैटेलाइट हथियार मिसाइल ये नहीं बोला जाता है, ठीक है। अगली तो डेफिनेशन मैंने इनकी बताई नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आई थिंक मुझे याद पता है कि भैया अगर पूछा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है, तो ब्रह्मोस मिसाइल ही पूछी जाएगी। तो सुपरसोनिक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। कैसी है? सुपरसोनिक मिसाइल है, जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जो कि 290 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। ओके, प्रहर की बात करें तो ये जो है क्रूज मिसाइल है। पृथ्वी 1 की बात करें तो शॉर्ट रेंज मिसाइल है। पृथ्वी 2 की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज की, ये पहले ही पूछ चुका है वो। निर्भया जो है क्रूज मिसाइल है, और अग्नि जो है वो जो है मध्यम रेंज की, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके बाद नीचे यहाँ पर और दिया, अग्नि 2 भी दिया है बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 3 दिया है बैलिस्टिक मिसाइल, ये तो है ओके, ये रेंज अच्छी है इसकी। अग्नि 4 की और भी ज़्यादा है, अग्नि 5 जो रही है, 5 भी नहीं है, 5 है वो, अग्नि वी नहीं, अग्नि 5 है, वो 5000 से 8000 सबसे ज़्यादा रेंज करने वाली मिसाइल है हमारे भारत की, ओके। अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मोस के बारे में, पूछा हो, आई थिंक पता नहीं, ब्रह्मोस के बारे में शायद हो सकता है पूछा हो, स्टूडेंट को याद ना हो। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है भारत और रूस के द्वारा जो विकसित की गई है, ओके। अब तक ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलने वाली मिसाइल है, ओके, तकनीकी जो है इसमें, ओके। अगर बात करें ये कब से स्टार्ट हुई या कब इस पर जो है इसका मतलब परीक्षण किया गया, तो 5 सितंबर 2010 को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में इसका जो है एक परीक्षण किया गया, ओके। ITR में करा गया। 290 किलोमीटर की 290 किलोमीटर दूर तक ये मारक क्षमता रखती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उन्नयन किसकी बात करें, सफलता जो है वो रक्षा अनुसंधानों की इसकी, ठीक है। चलो, ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्र और उस जो है उसकी रूस की जो है नदी है, उसका नाम है, उसके ऊपर ये रखा गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर बात करें हम यहाँ पर, मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ भाई, देखिए इस प्रकार से हम ऊपर की बात करें, यहाँ से हम यहाँ से आएंगे, ठीक है, इस प्रकार आएंगे। ये इधर का मैप मैं बना नहीं रहा हूँ, इधर का मैप बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इधर थोड़ा गुजरात का, ठीक है। ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पर, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ कच्चे जो है खम्बात खाड़ी जो भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें एक जो नदी है वो यहाँ से आती है, ये आती है सिंधु नदी, ठीक है, यहाँ से आती है, पाकिस्तान में गिरती है। एक नदी आपकी आती है मध्य प्रदेश से, ये आती है, ये गुजरात के कच्चे से होकर निकलती है। एक नदी बिल्कुल यहीं से मध्य प्रदेश से आती है, ये भी यहाँ से इस प्रकार की आती है। तो एक नदी सिंधु नदी, दूसरी नर्मदा नदी, तीसरी ताप्ती नदी। तो 3 नदी जो है अरब सागर में गिरती हैं, जो कि ऑप्शन में आपके थे। एक नदी होगी, 3 में से एक होगी, नर्मदा, ताप्ती और सिंधु नदी, ठीक है, जो अरब सागर में गिरती है। तीनों त्रिभुज, ओके, त्रिभुजाकार सागर हैं, ओके, जो दक्षिण से उत्तर की ओर, ओके, क्रमशः सकरा मतलब बिल्कुल शकरा जो है भाग में आकर गिरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, बाल पुरस्कार जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति बाल श्री सम्मान पुरस्कार आप पूछा था, राष्ट्रपति बाल श्री सम्मान, तो नई दिल्ली स्थित जो है राष्ट्रपति भवन में जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ओके, ध्यान रखिएगा। बाल श्री सम्मान जो है भारत के जो है 3 ओके राष्ट्रपति पुरस्कारों में से एक है, जो कि बाल श्री देश का सर्वोच्च पुरस्कार है इसमें से, ओके। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा फीफा विश्व कप जो है किस देश ने खेला, या फिर इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से आज आया होगा, वो स्टूडेंट ने कंफर्म नहीं किया, कि इस प्रकार बोला स्टूडेंट ने कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो स्टार्ट से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा बार किसने खेला है। तो ये 2 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है, सबसे ज़्यादा किसने जीता और कितने बार जीता, और प्रारंभ से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा जो है बार किसने फीफा वर्ल्ड कप खेला है। तो
तो एक ही टीम है ब्राज़ील। तो इतिहास में अगर बात करें ये बहुत बार जीता है खेल जो है 20 अगर खेल अब तक खेले गए 20 विश्व कप में से अगर बात करें हैं ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार जो है खिताब ब्राज़ील ने जीता है। और ब्राज़ील 1958, 1962, 1970 और 1994 में और 2000 में भी इसको टीम में जीता था। ठीक है, 5 बार जीती है और प्लस ये जो है स्टार्ट से लेकर अभी तक खेलती आई है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिए यूनेस्को से एक क्वेश्चन कल भी आया था, परसों नरसों भी आया था भाई। उसका आपको पूछा गया था ये कब से जो है इसका जो संस्था इसका स्थापना करी गई या फाउंडेशन हुई, तो आपको मुझे बताना है। इस फाउंडेशन 1945 को ही। अब आप मुझे डेट बता दीजिए कि ये डेट कौन सी थी, तो आप बताइएगा। ठीक, ये जो है मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए। चलिए बिल्कुल हाँ, अब मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करा देता हूँ जो यहाँ पर मुझे दिए हुए हैं। मैं बैक आ रहा हूँ भाई, बैक से ही चलते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट शिफ्ट में लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पर बैक्टीरिया से देखिए यहाँ पर जो है टीबी, कोलेरा, फूड पॉइजनिंग वगैरह होती हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिलहाल में किसी को दिया गया, फिलहाल में यानी 2020 का दिया गया था। देखिए ये ची लूपो को दिया गया था। ये एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्री थी मधुमक्खियों के ऊपर। अगर बात करें 2018 में 66 वाला जो दिया गया अमिताभ बच्चन को दिया गया, 65 वाला दिया गया था विनोद खन्ना को। ठीक है, अगर हम बात करें एलिफेंट टेम्पल, ये पता नहीं पूछा था। ठीक है, 124वां संविधान संशोधन। देखिए मैंने बता दिया कि संविधान संशोधन 124वां नहीं था, वह बिल था, एक अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट नहीं हुआ था, बिल अलग होता है और अमेंडमेंट अलग होता है, ध्यान रखिएगा। बिल का मतलब है जो राज्यसभा में, जैसे पहले लोकसभा में एक बिल लाया गया, ठीक है, एक नियम कानून पास करने के लिए लाया गया, फिर उसको पास करने का हस्ताक्षर जब हुई लोकसभा में, फिर राज्यसभा में आया। तो राज्यसभा को 14 दिन मिलते हैं इसके लिए। 14 दिन के बाद वो है अगर नहीं करता इस पर हस्ताक्षर या फिर इस पर कुछ भी नहीं करता, जो पास हो जाता है, पास होने के लिए इस पर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, ये पारित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है। तो हाँ, ये किस चीज़ 124 वाला किस संबंधित था? जो है पारित करके हम संविधान निर्माताओं और उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने मजबूत और समावेशी भारत की कल्पना की है। अगला क्वेश्चन था भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फातिमा बीबी थी। अगला क्वेश्चन, भीम की फुल फॉर्म क्या? भीम ऐप जो है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। यूपीआई के थ्रू आपको ट्रांसफर मोबाइल में जो है आपकी जो भीम ऐप है वो यूज़ होती है। ठीक है, पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। भारत की आज़ादी के बाद कौन प्रधानमंत्री बना या कौन प्रधानमंत्री जन्मे? तो अभी जो प्रधानमंत्री हैं वही जन्मे, यानी कि मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज हो भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब से स्टार्ट हुआ? तो वो हुआ 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, ये कोरोना से पूछा गया था। यहाँ पर कोरोना वायरस से संबंधित जो है कौन सा व्यक्ति है? यहाँ पर जो है केरला गलत हो गया। देखिए यहाँ पर हम बात करें, कोरोना वायरस का केस जो मिला था वो मिला था पहला केरला में केस मिला, लेकिन पहला व्यक्ति मिला इसकी मृत्यु हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी। सॉरी फ्रेंड्स, ये सुबह की शिफ्ट मैंने गलत बता दिया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कर्नाटक में पहला व्यक्ति मरा था, लेकिन केरल में पहला केस मिला था। ठीक है, अगला बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें 2019 का भारत रत्न जो है पुरस्कार किसे नहीं दिया गया, क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर दिया गया, मैंने बता दिया, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1857 का स्वतंत्र संग्राम जो हुआ उसकी चिंगारी किसने लगाई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 29 मार्च 1857 की क्रांति जो है वो हुई थी चर्बी के वजह से और कुछ हितों की वजह से हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर आपको नाम आता है मंगल पांडे का, जो कि आपको यहाँ पर लिखना था, मतलब सिलेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। बैडमिंटन से संबंधित कौन सा जो एक कप है? तो डेविस कप ऑप्शन में था, वहाँ पर आप वो लगा सकते थे। फेड कप आता है टेनिस के लिए। बैटमैन कप आता है। देखिए, बैटमैन कप और बैडमिंटन कप दोनों एक ही। बैडमिंटन कप का नाम है, लेकिन बैडमिंटन एक जो है प्रतियोगिता है। ठीक है, अगर हम बात करें बैडमिंटन के लिए और भी कप है, थॉमस कप है, उबेर कप है और सुधीर नमन कप है। ठीक है, अगर हम बात करें हॉकी के लिए हमारे इंडिया में जो है वह है महाराजा रणजीत आगा खां, रंगास्वामी, बैटन कप, ध्यानचंद कप, इंदिरा कप और नेहरू कप। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय योजना पूछी गई थी, जो कि आपको बिजली के निरंतर रूप देने के लिए दी गई थी, जो कि ग्रामीणों के लिए निरंतर रूप से बिजली प्रदान करने की या आपूर्ति करने के लिए ये जो है योजना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब करी गई? यूएन की स्थापना जो कि 1942 में 1945 में की गई, 24 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, हाँ बोलिए, चलो ओके। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं जल्दी जल्दी आपको। ओके, फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के दोनों के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपको समय ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि मुझे पता है सभी का समय इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो बिल्कुल PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्री स्टडी मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑनलाइन फ्री स्टडी एक साथ लिखिएगा। जब स्टडी लिखेंगे तो स्टडी में आप डबल बाय लगाएंगे, ओके, और आपका ज्वाइन हो जाएगा। @ लिखिएगा, ऑनलाइन फ्री स्टडी लिखिएगा और एक साथ सारी चीज़ें लिखिएगा, ठीक है। किस पर? टेलीग्राम पर लिखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।